एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के 6.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। पेंशन फंड की लिमिट को लेकर जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। ईपीएफओ के सूत्रों की माने तो सरकार पेंशन की लिमिट 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी से बढ़ाकर 21,000 कर सकती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक एप्स पेंशन में अधिकतम 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर पेंशन बनती है। इससे पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपए ही जमा हो सकते हैं। अगर इसे बदला जाता है तो लिमिट बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है। लेकिन एप्स पेंशन को लेकर नियम पूरी तरह से अलग हैं। एप्स फंड का क्या होता है? क्या पेंशन में जमा हो रहे फंड को निकाला जा सकता है? दरअसल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में दो तरह की स्कीमों में आपका पैसा जमा होता है। पहला प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और दूसरा पेंशन फंड एप्स होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा उसकी सैलरी से काटा जाता है और इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से दिया जाता है। कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएफ में जमा हो जाता है। वहीं कंपनी के हिस्से को दो टुकड़ों में डाला जाता है। पहला 3.67% ईपीएफ में जमा होता है और बाकी 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एप्स में जमा हो जाता है। ईपीएफ के लिए क्या है नियम? ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक बच्चे की शादी, उच्च शिक्षा और मकान खरीदने के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है। नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद ही सदस्य 75% रकम निकाल सकता है। इसके 2 महीने बाद बचा हुआ 25% हिस्सा भी निकाला जा सकता है। पहले नौकरी छोड़ने या बेरोजगार होने की स्थिति में 2 महीने बाद ही पीएफ निकाला जा सकता था। ईपीएफ की रकम निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। लेकिन पेंशन एप्स पेंशन की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसके बहुत से नियम हैं जो आपको समझने चाहिए। आइए जानते हैं अलग अलग स्थिति में पेंशन की रकम का क्या कर सकते हैं। ईपीएफ ट्रांसफर करने की स्थिति में पेंशन का क्या होगा? ईपीएफओ के एनफोर्समेंट ऑफिसर रिटायर्ड भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड पीएफ एक खाते से दूसरे खाता में ट्रांसफर करते हैं तो आपकी चाहे जितनी भी सर्विस हिस्ट्री हो, आप पेंशन की रकम को कभी भी किसी हालत में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर किए हुए खाते में से केवल पीएफ की रकम ट्रांसफर होती है और आप केवल पीएफ का पैसा ही निकाल सकते हैं। पेंशन की रकम को आपकी सर्विस हिस्ट्री से जोड़ दिया जाता है। मतलब यह कि अगर अलग अलग जगह नौकरी करते हुए भी आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे और 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ वेतन मिलने लगेगा। 6 महीने से कम की हो नौकरी तो क्या मिलेगा पेंशन का पैसा? अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम की है, मतलब 180 दिन की ड्यूटी से कम है, तो भी आप सिर्फ पीएफ की रकम ही निकाल पाएंगे। लेकिन पेंशन में जमा रकम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ईपीएफओ के नियम अनुसार 180 दिन की कम ड्यूटी की सर्विस में पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। 9 साल 6 महीने से ज्यादा है नौकरी तो क्या पेंशन के पैसे का क्या होगा? अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा की हो चुकी है तो आप अपने पीएफ के साथ पेंशन की रकम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 9 साल 6 महीने की सर्विस को 10 साल के बराबर माना जाता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाते हैं। इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन एप्स पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। मतलब यह कि आपको आजीवन पेंशन तो मिलेगी, लेकिन पेंशन का हिस्सा रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल पाएंगे। कब और कैसे निकाल सकते हैं पेंशन का पैसा? अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है तो आप फॉर्म 19 और 10C जमा करके अपने पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा। ऑनलाइन प्रोसेस में अभी पेंशन फंड निकालने की सुविधा को शुरू नहीं किया गया है। फॉर्म भरने के बाद इन्हें एम्प्लॉयर यानी ईपीएफओ के कार्यालय में ही जमा करना होगा। निकासी होने पर क्या रिटायरमेंट के बाद मिलेगी पेंशन? अगर आप 9 साल 6 महीने से कम की स्थिति में पेंशन के हिस्सा को निकालते हैं तो याद रखिए आप इसके बाद पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे, क्योंकि पीएफ के साथ पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है फुल और फाइनल पीएफ सेटलमेंट, और ऐसे मामलों में आपका वह पीएफ खाता नंबर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इस कारण आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं।